नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज छत का पूरा ओवरव्यू करा देती हूँ। और मार्च का महीना चल रहा है, तीसरा सप्ताह है मार्च का। ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये 18 मार्च है। वीडियो शायद आपके पास एक आध दिन बाद पहुँचे। तो ये पालक के सीड तैयार हो गए हैं। मैं इन्हें तैयार करना तो नहीं चाहती थी, पर अब जब हो गए हैं तो मैं इन्हें छोड़ दे रही हूँ और घर का ऑर्गेनिक बीज तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा अपडेट अडेनियम का, फिर चलते हैं सब्जियों वाले डिपार्टमेंट में। तो अडेनियम में अच्छा अंकुरण हो गया है और कुछ अंकुरों में फ्लावरिंग भी हो गई है। और अब ये मेरे टमाटर भी देखिए फ्रूटिंग करने लगे हैं। मैंने कई वीडियो में आपको पहले दिखाया था कि तब ये फ्लावरिंग पे थे। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे टमाटर में फ्रूट नहीं बन रहा। तो सच तो ये है कि एक बार हम पूरी केयर करके छोड़ देते हैं, बाकी नेचर अपना काम करती है। पर अगर टमाटर में या किसी में फूल से फल नहीं बन रहा तो कुछ मोटे मोटे कारण हो सकते हैं। फ्लावरिंग के समय ज़्यादा पानी देना, मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी होना, मिट्टी अच्छी खाद वाली न होना, और फूल से फल कन्वर्ट करने के लिए पोटाश की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है मिट्टी में पोटाश की कमी हो। मैं केमिकल यूज़ नहीं करती, तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती, सब कुछ आपसे साझा करती हूँ। मिट्टी अच्छी बनाती हूँ, उसमें बहुत सारे सूखे पत्ते, थोड़ी सी एक मुट्ठी राख, थोड़ा चूना, गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट, ये सब डालती हूँ। और इतने भर से मेरी सब्जियाँ होती हैं। मैं अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती। लेकिन यदि आप पोटाश की कमी पूरी करना चाहते हैं तो केले के छिलकों में पोटाश होता है। अब हम आ गए छत के दूसरे कोने में और टमाटर की फसल है। ये पूरे नहीं है, देखिए हम ज़रूरत के हिसाब से रोज़ तोड़ते जा रहे हैं, 2-4 और इकट्ठे हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। इकट्ठे की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसी तरह हार्वेस्टिंग करती हूँ कि जब मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं तोड़ ले जाती हूँ। पेड़ पर वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें अगली फसल आएगी। ये टमाटर अब हो चुके। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारे टमाटर फल गए, हमने तोड़ भी लिए, तो क्या आप हटा दें? हाँ, अगर टमाटर इस स्थिति में है तो आप हटा दीजिए, नए पौधे लगा दीजिए, वो ज़रूर फलेंगे। मैंने 3 किस्तों में टमाटर लगाए हैं। ये देखिए वो पके हुए हैं और ये गद्दर हैं। गद्दर यानी कि मैच्योर तो हो गए हैं और अभी पके नहीं हैं, पकने वाले हैं, थोड़े से पकने की स्टेज पर आ रहे हैं। ये हमेशा मैं ये टिप बताती हूँ कि 2-3 शिफ्ट में, यानी 15-15 दिन के अंतर पर अगर आप पौधे लगाएंगे किसी भी फसल के हों तो आपको फिर लगातार सब्जी मिलती रहती है। तो ये बिल्कुल कच्चे हैं, लेकिन इनमें भी अब आगे ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होगी क्योंकि गर्मी आने वाली है। सर्दियाँ होती तो हाँ, लगातार लंबे समय तक फ्रूटिंग होती है। टमाटर की फ्रूटिंग ख़त्म हो जाती है टेम्परेचर बढ़ते ही। और ये कुछ मिर्चियाँ हैं जो मैं तोड़ नहीं पाई, लाल हो गई। और ये कुछ ऑर्नामेंटल चिली हैं, लेकिन हम इन्हें भी खा के यूज कर सकते हैं, लेकिन ये खाने से ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगती हैं। और अब आप देखिए ये लौकी, ये वही लौकी है जो बाल्टी में अपने आप सीड उगाया था। मेरी मिट्टी में कई बार गिर जाते हैं इस तरह बीज, मैं पुराने बीज फेंक देती हूँ, तो ये अपने आप उगा हुआ ज़्यादा अच्छे से सक्सेस हुआ है। जो बड़े मैंने मेहनत करके लगाए थे वो तो अभी ग्रोथ पर ही हैं। और ये बैंगन पक गए हैं और अब मैं इन्हें बीज के लिए तोड़ ले रही हूँ। ये पकाए नहीं हैं मैंने, पर मैं बीच में कहीं बाहर चली गई थी तो ये पक गए, मतलब ये ओवर राइप हो गए, तोड़ने लायक नहीं रहे। तो फिर मैंने इनको निकाल लिया और अब मेरे पास बहुत सारे सीड हो जाएंगे। और इधर फल रहे हैं ढेर सारे चेरी टमाटो। ये इंग्लिश चेरी टमाटो नहीं है, ये देसी टमाटर हैं। इनके बीज झड़ के गिर जाते हैं। हर साल मेरे छत पर गुच्छों में होते हैं, बड़े खट्टे होते हैं ये। तो इनका बेसन बहुत अच्छा बनता है, यानी कि कड़ी। यदि आप के पास छाछ नहीं है, दही नहीं है, तो आप इनकी कड़ी बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनती है।
और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना, माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स, उस पे आपको ये टमाटरों की कढ़ी की रेसिपी मिल जाएगी। तो इनको आप एक बार अगर अपने गार्डन में लगा देंगे तो ये हर साल अपने आप उगते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में फलते हैं कि कुछ बीज गिर ही जाते हैं। कुछ टमाटर चिड़ियाँ खा जाती हैं और वो चिड़ियाँ चोंच मार के फोड़ती हैं तो बीज नीचे गिर ही जाते हैं। मेरी मिट्टी में तो बहुत सारे हैं और इसमें बीज ही ज़्यादा होते हैं गूदे से। और इस कोने में देखो ये टिप है, देख लीजिए, ये मैंने कट की थी मीठी नीम, बहुत छोटे से पॉट में है और कट करते ही देखिए 2 ब्रांचेस निकली। और इस तरह पौधा घना बनाया जा सकता है। और जो 2 ब्रांचेस में से भी देखो ऊपर की वाली दूसरी ब्रांच है ना, ये इसमें तो फ्लावरिंग हो रही है तो मैं इसको हटा दे रही हूँ, फूल नहीं रखना चाहिए। अब फूल हटा दूंगी तो यहाँ से फिर 2 ब्रांच होगी। देखिए यहाँ मैंने फूल हटाया था पहले, फिर 2 ब्रांच हो गई। तो कटिंग से पौधा हमेशा बुशी हो जाता है। ये छोटे गमले में ही मैं बुशी कर रही हूँ। और ये वही शहतूत है जो अब पकने लगे। ये मैं हमारे यहाँ की फॉरेस्ट नर्सरी से लाई थी, जो कि बहुत सस्ते होते हैं, 12-15 रुपए का एक पौधा होता है और ये सड़क किनारे वृक्षारोपण के काम में आते हैं। तो इस शहतूत का साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ये देखिए, लेकिन खूब मीठा है। और मैं जब छत पे आती हूँ तो ये ऐसे ही तोड़ के एक दो शहतूत खा लेती हूँ। और हाँ, ये चिड़ियों का भोजन भी है, चिड़ियाँ आती हैं और खा के जाती हैं। तो मुझे पेड़ लगा हुआ अच्छा लगता है, सो बस मैं इसलिए ही लगा लेती हूँ। और ये गमले में आसानी से हो रहा है। अभी तो है, ये 2 साल हो गए मुझे गमले में और अभी तक मैंने रीपॉटिंग नहीं की है। तो निश्चित है कि मुझे अब आगे इसकी रीपॉटिंग इस साल नहीं, या तो बरसात में ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर अगली साल करनी पड़ेगी। ये लगी है मिर्च, एक में हरी है, एक में ब्लैक है बिल्कुल। धनिया अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, मैं टब खाली कर लूँगी और मिट्टी को स्टरलाइज होने रख दूँगी। कुछ ग्रो बैग में भिंडी डाली थी पर बहुत अच्छी नहीं उगी। बैगन एक शिफ्ट में फिर लगा दिए हैं। और ये कद्दू भी देखिए अपने आप उगा हुआ बीज है। गर्मियों में बेलें बहुत लंबी या बहुत फैलती नहीं हैं, छोटे में ही फलने लगती हैं। और हाइब्रिड की बेलें भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग देने लगती हैं, बहुत बड़ा आकार नहीं लेती। तो ये सब तैयार हैं फलने के लिए। और ये वही जगह जो मचान गिर गया था और अब ये दोबारा मेरे श्रीमान जी ने बना दिया है। तो थोड़ी थोड़ी फ्रूटिंग हो रही है, ककड़ी की स्टार्ट हो गई है। और हाँ, ये दिखाती हूँ नींबू। मैंने नींबू पर पूरा एक वीडियो बनाया था, कैसे केयर करें। अब इसमें कुछ देखिए पॉलिनेट हो गए हैं फल, लेकिन ये जितने पॉलिनेट हुए हैं ये पूरे नहीं टिकेंगे। ये प्रकृति का नियम है। फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, फल बहुत कम लगते हैं। उस कम में से भी आंधी पानी और दूसरी विपदाओं परिस्थितियों से जूझते हुए अंत में कम रह जाते हैं। फिर ये तो छत है, यही अगर ज़मीन होती तो बात अलग। और इस साल टमाटर बहुत हैं, जगह जगह लगे हैं, देखिए आप। अब ककड़ी जो मैंने लगाई थी ये मैंने फरवरी में लगा दी थी और ये है मार्च का 3रा सप्ताह चल रहा है। देखिए आप, तुरैया भी थोड़ी थोड़ी फलने लगी है। तो एक लौकी लग रही है, 1-2 तुरैया लग रही है, कुछ ककड़ी लग रही है। बस यही छोटी छोटी सी फ्रूटिंग शुरू है। तो कैसा लगा छत का ये ओवरव्यू कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।